को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन का एकाग्र, जोड़ दो मेरे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। आपकी मांग के अनुसार हर अध्याय का सार आपके अंतःकरण में रखने की चेष्टा की जा रही है। भगवान हमारे इस प्रयास को सफल करे और जरूर अपनी ओर से विशेष प्रार्थना करूंगा, अपनाते भी जाइए। गीता अवश्य सुनने का विषय तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा अपना लेने का विषय है। जैसे मां ने बहुत अच्छा व्यंजन यानी भोजन बनाया हो, लेकिन खाने का विषय होता है। ये हमारे मन का भोजन है, बुद्धि का भोजन है। यथामति यथाशक्ति मेरे देवियों मेरे सज्जनों पुरुषार्थ करना कि आप अपने जीवन में उतार ले, ढाल ले। कलयुग में बहुत थोड़े जीव होते हैं आप जैसे, जो भगवान की वाणी के प्रचार को, गीता रामायण के प्रचार की कोई कमी नहीं, भागवत पुराण के प्रचारक हजारों लाखों, गीता के प्रचारक सैकड़ों। बहुत थोड़े होते हैं जो महाराज जी की उच्च कोटि की वाणी को समझ सके और समझ के अपना सके। भगवान से शक्ति मांगा करो, प्रभु अपनाने की हमें शक्ति प्रदान करो। आओ क्रमानुसार आज कर्म योग तीसरे अध्याय का सार ले। थोड़ा समय होता है और थोड़े समय मुझे बहुत कुछ समझाना होता है, गागर में सागर के समान। लीजिए, हम भली प्रकार जान चुके हैं मेरे देवियों, अब एकाग्र रहना सबके सब, कि मेरी और आपकी यह मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है। अर्थात कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता मनुष्य योनि में। और बाकी जितनी योनियां हैं वो भी अपने शक्ति के अनुसार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, सब के सब। हमारे में विशेष बुद्धि है, इसलिए हम विवेक से काम लेते हैं। सत्य असत, उचित अनुचित, हित अहित, ये जरा पहचानते जानते समझते हुए लग जाती हैं तो कर्म में सुगंधी आ जाती है। लेकिन भगवान ने जो तीसरे अध्याय बताया, कर्म तो हम सब कर रहे हैं, विशेष बात क्या है? सुनना ध्यान से मेरी देवियों मेरे सज्जनों, बड़े ध्यान से। कर्म कौन नहीं कर रहा, सारे कर्म करते हैं, लेकिन विशेष बात क्या है? इस तरीके से कर्म किया जाए कि अंतःकरण निर्मल हो जाए, हम भगवान के योग्य बन जाए। वाह, दुनिया वालों को ये रत्ती भी ख्याल नहीं। वो तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं और अपनी शादियां कर रही हैं, बच्चे बनाए जा रहे हैं, इज्जत लिए जा रही हैं, अपनी पदवियां लिए और उलझे जा रहे हैं। उनके काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा राग और द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं देवियों। और कर्म योगी दिन ब दिन इनको घटा भी नहीं देता, भस्मीभूत कर देता है। अंतःकरण बिल्लाउर की तरह निर्मल स्वच्छ एवं विमल हो जाता है। ऐसा अंतःकरण भगवान के योग्य बन जाता है। जैसे भक्ति योग के माध्यम से जीव भगवान के योग्य बन सकता है, उस तरह कर्म योग के माध्यम से भी भगवान के योग्य बन सकता है। अब कर्म योग में विशेष बात क्या है, फिर मैं एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। भगवान कहते हैं कर्म यज्ञ है, कर्म यज्ञ है, कर्म योग यज्ञ है।
यज्ञ का मतलब कुर्बानी, यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस, यज्ञ का मतलब बलिदान। किसका? अपने स्वार्थ का। न भूलना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हर एक व्यक्ति में आज बुरी तरह स्वार्थ भरा हुआ है। यहां तक कि 16वीं शताब्दी में गोसाई जी ने ये एक सिद्धांत बता दिया, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि की ये है रीति। देवताओं को भी ले लिया, एक मामूली इंसान को ले लिया, और जो इस मार्ग में लगे हैं उन मुनियों को भी ले लिया। उनका यह स्वभाव है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जितना संसार का प्रेम है, लेन देन है, आना जाना है, ये चेहरे का हंसना मुस्कुराना है, ये आदर मान है, सब स्वार्थ के लिए। जैसे शहद पे मक्खियां आ जाती हैं, जिनसे ज्यादा स्वार्थ पूरा होता है वो बार बार उनका आना जाना, ये वो, जिनको मैं अंग्रेजी में पंपिंग कहूंगा। आज दिवाली आई, अब कार्ड देनी शुरू कर देंगे। उनको परवाह को नहीं, आप मरो या जियो, लेकिन पंपिंग, क्योंकि उनके स्वार्थ आपसे पूरे होते हैं। वो घर में आने जाने वाले हरिजन के को नहीं देते आपका दिवाली ग्रीटिंग्स, नहीं, वहां से कोई स्वार्थ ही नहीं पूरा होता। या जिस दुकानदार से वो रोज लेती हैं दालें, ये वो सब्जियां अपनी डेली रूटीन की, उनको को नहीं देते, वहां से कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता। उन्हीं को भेजेंगे, आप देखो, रिश्तेदारों को भेजेंगे, इधर उधर सारा कुछ भेजेंगे। शायद जो नए रिश्तेदार दिल्ली के बन रहे हैं वो शायद दिवाली ग्रीटिंग भेज दें आपको, जस्ट पॉसिबल। स्वार्थ जो पूरा हो रहा है। हाँ, ये सब स्वार्थ ही है। स्वार्थ जाके कोई अपना उल्लू सीधा हो, संसार में सब स्वार्थी। तो फिर कर्म योग क्या हुआ? आय खाएगा ऐसा रब दा प्यारा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, भगवान का कहना मानता हुआ, वो अपने स्वार्थ को छोड़कर केवल संसार की भगवान के नाम पे सेवा करता है, उसे कहती हैं यज्ञ कर रहा है। समझिए, इस यज्ञ से अंतःकरण निर्मल हो जाता है, पुराने संस्कार मिट जाते हैं, नए संस्कार पढ़ते कोई नहीं, बन गया जीव भगवान के योग्य। नया संस्कार न पड़े, पुराने संस्कार मिटते जाएं। कर्म योग में भगवान ने ये शक्ति बख्शी है। एकांत पर तो सुन लेना, इसे भगवान कहते हैं अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। कर्म योग का ये बहुत अच्छा संदेश है कि अगर कोई यज्ञमय जीवन नहीं गुजारेगा, उलझता जाएगा, किसमें, मां में, बाप में, बहन में, भाई में, पत्नी में, पति में, अपने बच्चों में, इज्जत में, बड़ी बड़ी पदवियों में, लेन देन में, राग द्वेष में, धर्म में, दिन बदन जीव उलझते जा रहे हैं। रहमत हो मेरे कन्हैया की हर एक जीव पर, दिन बदन उलझन 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 उलझन। नए नए जीव पैदा होते जा रहे हैं, नए नए रिश्ते बनते जा रहे हैं, नए नए हम फ्रेंडशिप बनाए जा रहे हैं, नए नए अपना व्यवहार का दायरा बढ़ाई जा रहे हैं। इट मीन्स न्यू एंटेंगलमेंट, न्यू अटैचमेंट, न्यू वेवरिंग ऑफ द माइंड। लेकिन जो कर्मयोगी होता है वो तो मालिक की इस फरमान को अपने सिर औखों पे रख लिया, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, इतने वर्कर काम कर रहे हैं मंदिर में, भवन में, कोई सारे तो रब दे प्यारे नहीं अपनी गश्ती चलाने के लिए। मैं बरसों से देख रहा हूं, कभी न कभी किसी न किसी की ठहक जाती है, किसी न किसी के साथ किसी बात के ऊपर ठहक गए, बात बिगड़ गई। करते कराते जो अपने इंचार्ज है वो मेरे पास भेज देती हैं, जाओ उनके पास, मेरे से सुलझाया जाता। आते हैं, क्या बात, इसने ये कहा, उसने ठीक 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 ठीक। आप क्या मेरे से प्यार नहीं करते? क्यों नहीं? आ जाओ मेरे पास, एक को मैं इधर छाती से लगा लेता हूं, एक को इधर, तो मेरे प्यार से सहन कर जाओ बाबा जी, बस इतना ही काफी है। जो क्रोध भड़क रहा था उस पर मनोमन फायर ब्रिगेड का पानी पड़ गया। अब सहन कर लो बच्ची, बहुत अच्छे, बस मेरे पास तो एक यही बात है, अगर आप मेरे से प्यार करते हैं आप सहन कर लो। बिल्कुल जी ठीक है। अब लगाइए एक मामूली से रब दा प्यारा, अगर ये करके इनको ठंडक दे सकता है तो उस परमात्मा का क्या कहना।
जो मुझे और आपको पाठ पढ़ा रहे गए, फकत मेरी खातर तू अनुमान लगा लो यहीं से। मैं छोटा सा उनका लाडला बेटा हूं और भवन के सारे इन समस्याओं को हल हो जाते हैं इसी तरीके से। काका मेरी ओर देख लो, बस ठीक है, सब ठंडा पानी पड़ जाता है। अब हमारे मन में यही तो है, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। उन्हीं के लिए जाप, भजन, सिमरन, सत्संग, ये प्रातःकाल उठना, कौन सर्दियों में रजाई उठने देती है, कंबल निकलने देता है? उठ के फिर अपने आप को चुस्त करना, नहाना धोना, पेट साफ कर, अपना दातन कुल्ला कर, अपने सफाई करके फिर भगवान के चरणों में बैठती हैं। चाहे कितना हम कंबल ओढ़ ले फिर भी सर्दी लगती है। ये सारा कुछ उनके प्यार में बर्दाश्त करते हैं, उनकी मोहब्बत में। कर्म योगी भगवान के नाम पे कर्म करता है, उसे किसी से मतलब कोई नहीं, अंतःकरण निर्मल, कोई स्वार्थ तो है नहीं। अब ये एक प्रश्न हो सकता था, ऐसा संभव है? भगवान ने हमें प्रश्न करने का मौका ही नहीं दिया, फौरन कहा, चूंकि भगवान तो जानती है ना, सर्वज्ञाता है कि ये तो प्रश्न करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने फौरन कहा, जनक जैसे इंसान हुए इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ। फौरन दृष्टांत दिया, जनक की जीवनी जरूर पढ़ना। कितना कुर्बानी करके राजपाट भी चलाता रहा और चोटी का ब्रह्म ज्ञानी भी जो है ज्ञान भी लेता रहा और ज्ञान में कामयाब भी हो गया। शाबाश। फिर यह दृष्टांत देने के बाद फौरन कहा, रहने दो जनक को, मेरी ओर देखो, मुझे देख, दुनिया का देना है कुछ। ये बड़े गजब के दो श्लोक है। जाओ घर में इन दोनों श्लोकों को पढ़कर प्रेम के आंसू बहा देना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। भगवान कहते मेरी ओर तू देख, मुझे कोई दुनिया का देना लेना है नहीं। मेरे प्रभु अर्जुन ने कहा, कमी गो नहीं मुझे जीना हार, मगर फिर भी रहता हूं मसरूफ कार, फिर भी लगा रहता हूं सवेरे से शाम तक। क्यों? करूं ना मैं अंत तक लगातार काम, रुक जाए दुनिया की धन देता। कमाल कर दिया प्रभु ने अपना दृष्टांत देकर। भगवान के घर में क्या कमी है? वो तो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, फिर लगे रहती हैं मेरी और आपके लिए एग्जाम्पल बन जाए, इसलिए उदाहरण पेश करने के लिए। आज भी हम अपने मन को सोचते, मनवा क्या काम, ये नहीं, एक नहीं, ठीक काम नहीं, नलायक कहीं का। अगर तेरे इष्ट देव जूठी पतले उठा सकते हैं, घोड़ों के लेज उठा कर साफ कर सकते हैं, तो तू उन्हीं का प्यारा है। नहीं, लानत लानत मुझे लानत। कितने गजब के दृष्टांत है। क्या भगवान ने अपने लिए किए? आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए किए कि जब कभी हमारा मन गिरने लगेगा भगवान की ये घटना सामने रखेंगे। है करूं ना मैं अंत तक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया की चले रोग मेरी रवश पर सभी करे काम, वो भी ना अर्जुन कोई। तो कितना हमें प्रेरणा मिलती है अपने भगवान से। कर्म योगी कर्म करता है भगवान के नाम पर। ओ मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों। अच्छा, अब भगवान ने कहा, देखिए दूध का उबाले में कर्म न करना। भगवान के प्यार में भरकर या आप आए और कोई भाषण की बात अच्छी लगी तो कई चीजें आप छोड़ देती हैं। अच्छा, आज मैंने गोश्त नहीं देना, मैंने शराब नहीं पीनी, मैंने ये गंदे गंदे कर्म नहीं करने, ना मैं बाजार में जाके किसी लड़की को छेड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये कोठे पर खड़ी और किसी लड़के को तकूंगी नहीं। भगवान कहते ठीक, ये बहुधा कर्म, गंदे कर्म, अनवांटेड एक्टिविटीज हमने छोड़ तो दी, लेकिन देखी जरा एक बात, क्या गजब ढा दिया ये कर्म योग में कहकर इस तीसरे अध्याय के अंदर। क्या छोड़ तो दिए पर उनके सफुरने तो नहीं आते। मैंने मां की दाल छोड़ दी पर कभी कभी याद आती है मां की दाल थी बड़ी स्वादी। जब उनमें चने की दाल डाल देते और बन जाती वो गंगा जमुनी, फिर तो मैं एक दाना भी नहीं छोड़ता था। भगवान कहते बड़ा गंदा दिल है ये तो मक्कारी हो गई। वैसे मैं छोड़ भी चुका हूं और मन में याद कर रहा हूं। भगवान कहते ऐसे नहीं छोड़ना होता, मैं फिर पकड़ लूंगा। इसी को मक्कारी बोलते हैं, इसी को अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहती हैं। आजकल बहुत ज्यादा नर नारियां मक्कार हैं, ऊपर से जो छोड़े हुए नजर आती हैं अंदर से याद करते हैं।
जो अशिया से रोके कवाए अमल, मगर दिल से ख्वाहिश ना जाए निकल। जो अशिया की उल्फत में सरचार गए, ओ नेक जीवो परा गंदा दिल है वो मक्कार। अगर कर्म योग में भगवान जी बड़ी जोरदार चेतावनी दे, अगर कोई छोड़ने तो मन करके छोड़ना है, क्या आप उसका सफुरना ही ना आए। हमारे यहां कहावत है, कभी सुनी, जिस जाना नहीं गांव उस दा पूछना की नाव। जब हमने छोड़ ही दिया तो फिर संकल्प कैसा, शाबाश। जब आपने दे ही दिया तो संकल्प कैसा। या भाई दो आए बैठे हैं, हाँ, छोटे भाई की कोई औलाद नहीं होती थी, 11 साल हो गए उसे। बड़े भाई का है, पहले 2 लड़के हैं, अब तीसरा लड़का और हो गया। ये दोनों के दोनों सवेरे सवेरे सफेद कपड़े, वो पजामा कमीज और वो सफेद धोती पहनकर, नंगे सिर नंगे पैर, पास भी बड़े भाई के घर तक चले गए। अभी तो वो उठे ही होंगे या नहीं उठे थे, काल बेल दी, आए, भैया क्या हुआ। नंगे पैर, और भाभी तू भी नंगे पैर, क्या बात क्या है। बोलो मेरे 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 ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। क्या बात। बड़े भाई ने कहा खून का रिश्ता। अब जैसे पाठ पढ़ाया गया था, उसने अपनी धोती काफी खींची और यूं बिछा दी। हम भिखारी बन के आए हैं क्या। और उसने अपनी कमीज की छोटी सी झोली, चाहे मिल्क शर्ट थी या टी शर्ट थी, फैलाई। हम भिखारी बन के आए हैं। भाभी क्या, जो नया काका हुआ है वो हमें दे दो। और बड़ा भाई कहने लगे, हम तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेरी क्या सलाह है, दे दे बेशक, मैं अपने मन को समझा लूंगी। अब बड़े उसी वक्त ही वो गई अंदर, चुम चुम के गला लाल का 100 बार दे चुमया, 100 बार ये चुमया, उनकी झोली में डाल। अच्छा बच्चे, मेरे पास तेरे इतने दिन थे, अभी वो दूध ही पी रहा है अपनी मां का, दे दिया। ये अब इसके बाद उनको भगवान करे याद ना आए। अगर वो देने वाली तरसती है, मेरा बच्चा, ये मक्कारी हो गई। ये उस वक्त तो प्रेमी आ गया, दूध का उबाला आया कि मेरे भाई, मेरा अपना खून, इनका कोई बच्चे नहीं मरे, 3 लड़के हो गए, 2 लड़के कम ना होता तो मेरे क्या बात थी। अब दिया तो इन्हीं के लिए हुआ है। भगवान को ताकत दे। तो त्याग का मतलब क्या होता है, दे दिया फिर उसकी याद ना आए। कर्म योग में कर्म योगी त्यागी होता है। कभी धन का त्याग, कभी कपड़े का त्याग, कभी किसी और चीज, जमीन का त्याग, वो तो त्यागी, कभी स्वार्थ का त्याग, कभी अपने सुखों का त्याग, कभी कोई और चीज त्यागता ही रहता है। भगवान उससे त्यागते रहते हैं। लेकिन भगवान कर्मयोग में ये बात बड़ी गजब की कह रहे जी, क्या कि दे के फिर सिमरन ना हो कि मैंने कुछ छोड़ा। दे दिया मालिक, आपने तो मुझे दिया था, आपके नाम पे दे दिया। ये फिर याद ही ना आए, तेरी वस्तु तेरे अर्पण, आपने दी थी, आपके श्री चरणों में समर्पित। बड़ी जल्दी मन निर्मल होता है कर्मयोगी का। ये बात इस 3रे अध्याय में बड़ी मार्के की कही मेरे मालिक ने, बड़ी अच्छी कही। अच्छा, कर्म योग में यही होता है कि कर्म किया जाए, उसके साथ कोई स्वार्थ नहीं और फल की कोई इच्छा नहीं। मेरा धर्म है, लोगों ने मेरे लिए नेकियां की हैं, अब मेरा धर्म है कि मेरे से जितनी भलाई हो सके मैं दूसरों के लिए करता चला जाऊं। इस युग में विश्वास करना मेरी वाणी पर, प्रभु बड़े खुश होते हैं। ऐसे भले कर्म पर जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो और दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, प्रभु बड़े खुश होते हैं। और ऐसे जीव आजकल के जमाने में मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों बहुत थोड़े हैं, सिलेक्टेड फ्यू, जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। अपना कोई स्वार्थ नहीं, अनेकों की भलाई के लिए दुख भी सह रही हैं और भले कर्म भी कर रहे हैं। गालियां भी सहती हैं, फिर भी भले कर्म करते जा रहे हैं, अपने आप को जुटाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। शाबाश
शाबाश। एक बात और कह रही भगवान जी कर्म योग इसके अंदर सार दे रहा हूं। कोई ना कोई आपका मित्र बड़ा प्यारा होगा, जरूर। बहनें आपके 3-4 है, पर एक बहन ज्यादा प्यारी है, जरूर। माँ बाप में आपको पिताजी बड़े प्यारे लगती हैं, जरूर। आपको माँ बहुत अच्छी लगती है, जरूर। यह एक पड़ोसी गोपाल है, वो आपको बड़ा अच्छा लगता है, काफी समय आप उसके साथ काटती हैं, जरूर। और आना जाना घूमना फिरना उसके साथ है, जरूर। तो एक मन का स्वभाव होता है। ध्यान देना मेरी माता और बेटी बुजुर्ग भाइयों, जो बात आपको अच्छी लगती है ना, आप उससे भी करवाना चाहते हैं। हाँ, आपको सत्संग अच्छा लगता है, आप उसको भी लाना चाहते हैं। आपको गीता पाठ अच्छा लगता है, आप उससे भी करवाना चाहते हैं 12वां अध्याय। आपको साधारण कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, आप पुराने फैशन वाले छोड़ दिए आपने और साधारण आप पहनती हैं, बड़ी अच्छी बात। आप उसे कहती हैं। एक मैं बात बताऊं, ये तो मेरे से पूछ लो, ये मेरा दोस्त है और मैं कई चीजें छुड़वाई जा रहा हूं और छोड़े जा रहा है, क्या ये मन करके छूट रहा है? नहीं, केवल आपका मुंह रखने के लिए। ये आपकी बड़ी अच्छी सहेली फास्ट फ्रेंड है। अगर कोई आप अपनी आदत इस पे डालना चाहते हैं, आपकी मूर्खता। जो संस्कार आपके हैं वो इसके नहीं है। फ्रेंडशिप भी कई कारणों से होती है, कई कारण जब मिलती है, इकट्ठी होती है तो फ्रेंडशिप हो जाती है। दैट मे बिकम फॉल्स फ्रेंडशिप, लेकिन कई कारणों से। लेकिन ये सब कुछ करते हुए, दूसरे से छुड़वाते हुए, एक बात याद रखना, कोई इल्म से लाख पुर नूर गए मगर अपनी फितरत से बशर अपनी फितरत बदलता नहीं। और यहां जबर से काम, वो 10 दिन छोड़ देगा, 10 महीने छोड़ देगा, फिर उसे पकड़ लेगा। इसलिए किसी को मजबूर ना करो। तो बाबा फिर आदमी नेक कैसे बनेगा? अपने आप छोड़े वो होता, किसी के कहने पर नहीं। यहां जबर से काम, आपके कहने पर उसने करने तो साधारण कपड़े पा लिए, संस्कार तो अंदर है। अच्छे बन के रहने के, ठीक बन के रहने के, कुंडल कुंडल बनाने के संस्कार तो है। अगर साधारण बाल यूं बाहर कंघी ली है, यूं बाहर छुट्टी भरे, पर यूं कुंडल बनाने, इसको यूं मोड़ी मरोड़ी देनी, ये इधर करने पे इधर टक्कर दे के फिर ऊपर करने, पूरे 25 मिनट लगा देने बाल सजाने में, ये आदत नहीं जाएगी जब तक कि अपने संस्कार न जागे। यहां जबर से काम, प्रभु ने बड़ी कृपा की। ये कहकर कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी डिग्री होल्डर हो, कितनी उसके पास डिग्रियां हो, लेकिन इज बाउंड सो फार क्या इंप्रेशंस आर कंसर्न। इसलिए किसी को मजबूर न करो। इसे ध्यान है, ये कहकर बड़ी जोरदार चेतावनी दी है कि वो करेगा वही जो उसके अपने संस्कार है। जिस तरह उसने जुटना लगना वो करेगा वही। हाय, कर्म योग हमें ये कहता है, अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू चूर नाल की। चैन ते आराम नाल बैठ के न कुटिया, जग दी झमेली विच मता जावे लुटिया। तू अंदर बैठ के जब तेनू शोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल। क्यों? जैसे आपके संस्कार है दूसरे के नहीं हो सकते। जो अच्छे दिन बनने आपके आगे वो नहीं बन सकता अभी। इसलिए किसी को मजबूर ना करो। भले ही आपका फास्ट फ्रेंड है, भले ही आपका उठना बैठना ज्यादा समय उनके साथ है, लेकिन तीसरा अध्याय पुकार के कहता है ना, नहीं अभी करना, नहीं कह छोड़ना अभी ना। वो अभी आप जैसे संस्कारों वाले नहीं है। अभी काफी स्वार्थ उसके आपसे पूरे हो रही है, लेकिन इतने अच्छे संस्कार नहीं कि वो धार्मिक बन जाए, या वो आपके विचारों में, गीता के विचारों में रंगा जाए। इसलिए आपने उस पर थोपना नहीं ना। अगर ये बात होती तो भगवान कभी भी गीता सुनाने के बाद हमें ये आज्ञा न देते, क्या ये राज उससे मत कहे, वो इसके योग्य नहीं है। अभी उसको ये बात नहीं कहनी। तीसरा अध्याय आगे चल पड़ा है और आगे कह रहा है, देखो मेरी दीदी, कितनी अच्छी बात है, मैं तीसरे अध्याय से मिल रही है। क्या कर्म किया जाए, लेकिन समय समय अनुसार ये देख लिया जाए। जरा ध्यान आप मेरी ओर देखना सारे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी।
और अपने मन में अभी बिठा लो, क्या हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कह रहे हैं कि ये देखते रहने चाहिए कर्म में करते बाद। जरूर संसार में मैं कर्म कर रहा हूं, बुद्धि से कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं, तन से कर्म करते हैं, लेकिन मेरी बेटी एक बात, क्या मैं कर्म तो कर रही हूं, कभी परिवार में कर्म करती हूं, कभी समाज में कर्म करती हूं, कभी दफ्तर में जाकर कर्म करती हूं, कभी मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूं, कभी व्यक्तिगत मुझे कर्म होती हैं, व्यक्तिगत कर्म, पारिवारिक कर्म, सामाजिक कर्म। कर्म 3 जगह होती हैं, 3 फील्ड है, 3 क्षेत्र है कर्म करने के, व्यक्तिगत, अच्छा, पारिवारिक, तीसरा क्या है, सामाजिक। ये तीनों फील्ड है, तीनों क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र इज इक्वल टू व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक। इन तीनों में हम कर्म करते हैं। लेकिन एक बात देखनी है, कर्म तो मैं कर रहा हूं, किसी का सहारा तो नहीं ले रखा। आए खाए, वाह मेरे कृष्ण वाह, बड़े मार्की की बात। कर्म तो मैं कर रहा हूं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सहारा केवल भगवान के लिए रखा है ना। आहा, कहीं मेरा मन किसी के भरोसे तो नहीं हो गया? कहीं मेरा मन है, बड़ी हैरानी की बात है, भगवान पति का भरोसा नहीं रखा है। जो पति के अंदर रहते हैं उस भगवान का भरोसा नहीं लिया। पत्नी का भरोसा, हां, पर जो पत्नी की जान प्राण है भगवान, उधर ध्यान नहीं दिया। बड़े मार्के की बात। सहारा किसी का न ले एक पल। कर्म करो अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन सहारा अपने भगवान का लेना, भरोसा अपने प्रभु लेना है। इसमें आप बहुत फेल हो जाएंगे। अगर ऐसे अपना निरीक्षण करेंगे तब देखेंगे कि मैं फेल हूं, मैं ठीक रूप में नहीं जुट रही। करो, वो तो भगवान कहती है कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, कर्म तो करना ही होगा, पर यह बात भी निभाओ ना। अच्छा, अगर हम भगवान का सहारा नहीं लेंगे तो फिर किसी का सहारा ले लेंगे, उसके साथ मोह हो जाएगा, और जिनके साथ मोह हो जाएगा जिम्मेवारियां हो जाएंगी, कामना खड़ी जाएंगी। हां, हर समय वो हमारे अनुकूल रहेगा नहीं, फिर कभी द्वेष हो जाएगा, कभी राग, कभी द्वेष, कभी राग, कभी द्वेष। फिर तो ये बात अच्छी ना हुई। उसने हमें उड़ने ना दिया, उसने हमें तरक्की ना करने दी, बल्कि हम तो उलझे रहे उसी के साथ। राग द्वेष की बड़ी बुरी फाइयां है, ये जीव के उड़ारियां नहीं मारने देते। इसलिए परमात्मा ने इस अध्याय में कहा है, इसी में तो अर्जुन ये परागंधा रहती है यूं सुबह। राग द्वेष की रस्सियों में जीव उलझे रहते हैं। आप अपने आप को देखते रहना देवियों, इसी राग द्वेष के कारण जीव आगे नहीं निकल सकता। करें, हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। हम कर्म करेंगे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, लेकिन सहारा अपने भगवान का लेगा। इसलिए तो परमात्मा ने हमें चोटी का पाठ पढ़ाया, तन काम में। हाय, अनमोल पाठ है। यदि आपने पक्का कर लिया तो अपने पर बड़ी मेहरबानी की, आपने अपने पर बड़ा कल्याण किया। यदि इसी को पक्का किए हुए तो कि राग द्वेष नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, मैं कहीं उलझा हुआ नहीं हूं। या मेरे गुरुदेव कहा करते थे, वो सियानी शहद की मक्खी की तरह जो किनारे बैठ के शहद चट लेती है और उड़ जाती है, वो मूर्ख मक्खी है जो बीच में बैठ के शहद तो चट गई पर बुरी तरह उलझ गई, पच पच के मर गई शहद के अंदर। सारे अपने टांगे फंसा लेती है, उड़ नहीं सकती। आप देखेंगे शहद के अंदर कई मक्खियां मरी पड़ी हैं और कई मक्खियां किनारे बैठ के शहद चट के उड़ गई। आपने संसार के किनारे बैठ करके ओए होए अपना कर्तव्य कर्म करके उड़ारी भर लेनी है। संसार का किनारा कौन सा है बाबा? कोई आप में से बताए, संसार का किनारा किसे कहती हैं? बड़ी मुद्दत से महाराज जी की वाणी सुन रहे हो। यह बड़ा मुश्किल प्रश्न है क्या कि संसार के किनारे बैठ करके अपनी साधना करते रहो? तो संसार का किनारा इज इक्वल टू वैराग। संसार का किनारा पुत्र वैराग। और दुनिया क्या है? दुनिया संसार के किनारे में नहीं, उलझ जाती है राग में, मोह में, आसक्ति में, अटैचमेंट में। भगवान का प्यारा वैरागी बन करके कर्म करता है, उलझता नहीं। संसार का किनारा वैराग। अच्छा, वो अपना मन भगवान में लगाए रखता है और अपने कर्तव्य कर्म को पूरा कर्म योगों में ये सिखा रहा।
फिर हमारे कर्तव्य कर्म भी हो जाएंगे और ऑन दी अदर हैंड हम अनटेंगल भी नहीं होंगे, हम उलझेंगे भी नहीं। अति सुंदर, अति सुंदर। इस तरह भगवान कहते हैं क्या क्या वो मेरे योग्य हो जाता है, वो मेरा प्यारा बन जाता है। बड़ी जल्दी वो तीसरे अध्याय में भगवान जी कह रहे हैं वो मेरे दीदार के योग्य बन गया। जो इस तरह कर्म किया जा रहा है, इस तरह अपना धर्म निभाई जा रहा है, मेरा वस्त्र पाएगा वो लाख अला, निस्संदेह वो मेरे दीदार के काबिल, क्योंकि उसका मन कहीं उलझना नहीं। कितना अच्छा तरीका है ये कर्म करने की कला। कोई नहीं सिखाता, माँ बाप, बहन भाई, अपने ब्राह्मण, अपने गुरुदेव, कोई नहीं सिखा। दिन ब दिन देखो जनता उलझती जा रही है, अपने तन में उलझ गया है, फिर दूसरों के तनों में उलझ गया है। पति देव बुरी तरह उलझा लेती है, पत्नी तो हमें कहीं कर नहीं छोड़ती। फिर अपने बच्चे हो गए, ओए उनको देख देख के जीते हैं। रात को आपकी आंख खुलती है, क्या करती हो आप? पत्नी के पास जाके उसका बच्चा उठा के, आपको नींद ही नहीं आती। तो मां भी गिरे थे, पुत्र भी गिरे, तो बेचारा आधी रात को उठा के लाता था। आप बिलखती हो, काका मेरे पास है, आप ले गए हो। आप कितना आराम कीजिए, आंख खुली, मेरे काका कहा गया? काका कोई नहीं, कोई देवता नहीं आया था, यही तेरे सिर का ताज आया था, जिसके नाम की तू बिंदिया लगाती है, मेरी बिंदिया चमके, तो वही ले गया उठा के। कितना मोह मेरे बच्चे, कितना। क्या टेलीफोन आपने घर में लगाया? आपको मेरे भगवान की कसम दफ्तर में कितनी बार करते हो? 4 बार करता हूं बाबा, 4 बार। देखो मोह के हथकंडे। ठीक बैठी है? हाँ मैं ठीक हूं। कोई घर में मेहमान तो नहीं आया? नहीं, मेहमान तो कोई नहीं आया। देखते जाओ जरा, सहारा किसी का। दुनिया वाले कितने उलझते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन उलझते जा रहे हैं। बच्चों अगर तो इसी जन्म में तर जाना है, तरीके देखो भगवान के तीसरे अध्याय के। सहारा अपने भगवान का लेकर है बड़ा मुश्किल इन शरीरों से उठना। माया इन शरीरों में उलझाई जा रही है, दिन प्रतिदिन इसी में फंसाई जा रही है, इसी में हम फंसे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। शाबाश, आप बच के रहना, मेरे प्रभु जरूर आपको शक्ति देंगे। कर्मयोग ये बता रहा है, समझा रहा है कि उसकी अमल जिसके अंदर भी है, यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा किए जा तो सब काम यज्ञ जानकर। यज्ञ क्या होता है? लगावट न रख और न फल। ये एक लाइन ने गजब ढा दिया, लगावट न रख और न फल पर नजर। तो आपने टटोलते रहना है। हम लोग तो एकांत में रहने वाले हैं ना। आपकी बहुत सी धंधे हैं, लेना देना, रूप नजर आते हैं बतेरे। भगवान आपको विशेष शक्ति दे कि आप जरा किनारा करके रहें, जरा ऊपर ऊपर उठें। इसलिए मेरे भगवान ने कहा अमल में हुनर हो तो ये है कर्म करने की कला, कि मैं अपने फर्ज भी पूरे कर लूं और उलझो भी ना। आए खाए ये पहले हमारे भारतवासी पहले करके फिर शादियां करते थे। पहले ऐसा हुनर अपने गुरुदेव के आश्रम में रह के सीख लेते थे। गुरुदेव मुझे सिखाओ, क्या तुम गृहस्थी बनोगे? जी। वहां ये सवाल उठता था, बाल ब्रह्मचारी बनना है या कि गृहस्थी में गृहस्थी बनना है? उनको ये सिखाया जाता। बाल ब्रह्मचारी को उपदेश और होते थे, जिन्होंने गुरु के आश्रम में रह करके ही अपना जीवन बिता लेना है, और जिन्होंने 25 साल रह करके चला जाना गृहस्थी, उनको उपदेश और देते थे। मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, अतिथि देवो भाव, आचार्य देवो भाव। आए आए आए, जाओ इनको भगवान का रूप समझना। तुम जा रहे हो आप मेरे से पढ़कर, माता जी के अंदर भगवान देखना, पिताजी में, पत्नी में, पति में, इनमें भगवान देखते हुए अपनी साधना में लगे रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। इनके पाठ कुछ और होते थे। अब आप घर में हो, महाराज जी की वाणी सुन रहे हो, जो सारी गीता अपनी चारों वेदों का सार है, तो ध्यान से रहना मेरी देवी, ध्यान से रहना मेरे सज्जनों। अगर इन विचारों में रहोगे, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। इसी अवस्था में कहा जाता है काठ के संग, मैं आगे भूल गया, काठ के संग, मैं जरा उच्चा सुनने लग गया हूं ना, काठ के संग लोहा भी तर जाता। इस तरह हम वाणी के संग इस जहान से तर जाएंगे। हैं तो हम लोहे, मोह गंदी वृत्तियों में फंसे हुए, लेकिन वाणी के संग तर जाएंगे।
अपने पे चरितार्थ कर लो, काट के संग लोहा भी तर जाता है। हमारे जैसे लोहे गंदी वृत्तियों वाले मोह में फंसे हुए वाणी के संग तर जाए। अगर काट एक लोहे को तार देता है तो वाणी भी हमें सबको तार देगी। पर तब जब क्या वाणी को अपना ले। भगवान ने ये नहीं कहा केवल वाणी सुन लो, ये कहा तू ज्ञान नैया पे ज्ञान नैया पे बैठ जाओ, ज्ञान के अंदर मन बुद्धि को रख ले। हायो कृष्ण कमाल कर दिया। या ये इसी अध्याय में आता है, जो है मेरी तालीम पर, ये तीसरे अध्याय में, करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आदास। बिल कौन? जो है मेरी शिक्षा पर कारबंद, जो मेरी शिक्षा को अपनाई जा रहे। हाँ, और आगे बड़े क्रोध में कहा मेरे भगवान ने, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके ऐसा फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। उनके लिए भगवान ने बड़ी आंखें लाल की हैं कि वो तबाह हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कौन? जो भगवान के ज्ञान की कदर न करते हुए मनमानी करेंगे। इतना कहता हुआ ये कर्म योग वाला अध्याय संपूर्ण हो जाता है। कितने अच्छे तरीका बताया गया तीसरे अध्याय में, कैसे खुशी से जीना चाहिए और कैसे खुशी से शरीर को छोड़ देना चाहिए। 44-45 श्लोक का इसके पर गजब ढा दिया। कितना हमें सियाना बनाता है। जिंदगी के दिन तो हम सब ने काटने हैं। आपने विशेषकर समाज में रहकर कईयों के साथ आपका संपर्क होगा। रोज कोई मां की ओर से रिश्ते आ रहे हैं, कोई बाप जी की ओर से रिश्ते आ रहे हैं। दो ही रिश्ते हमें खा गए, कभी मां की ओर से आ रहे हैं, कभी बाप की ओर से। अब इनके साथ हमारी डीलिंग है। अब कोई हमने गलियों में बना लिया, आंटी थे पांटी थे अंकल थे टंकल थे मंकल। अब इन हर एक के साथ हमने लेना देना व्यवहार करना है, पर अपने आप को बिगाड़ के नहीं, अपने आप को संवार करके पूरा सहारा अपने मालिक का लेकर हमने नेकियां करनी है, लेकर सहारा भगवान का लेकर। तब भगवान कहती है, आहा वो मेरा वस्ल क्यों ना पाए, वो क्यों ना मेरे दीदार के काबिल होकर क्या मेरी जात में समा जाए। मैंने तो सारी बताना है ना आपको। तीसरे अध्याय का ये लुब्बे लुबाब है, और भगवान आपको ताकत दे कि आप इस लुब्बे लुबाब को, इस सार को अपना सके, जीवन में उतार ले, इसको अपने जीवन में ढाल ले। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गए आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। जाओ जाओ हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे। बहुत अच्छे। अजी अजी हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे। हम बहुत अच्छा। जाओ कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की रास्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।